हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन टाइम। और मैं हूं आपका दोस्त कृष्णा हत्ती। आज हम इस वीडियो में एक मोटिवेशन कहानी को देखेंगे। इसका नाम है कहीं कांपिएगा मत। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम शांतला है। मैं बेंगलुरु की लड़की हूँ। मेरे साथ रहने वालों की बात को मानना हो तो मैं ब्यूटी क्वीन हूँ। जलिएगा मत। जिन्होंने मुझे मेरी जवानी में प्यार किया, मुझे पूजा किया, जिन्होंने मुझसे प्यार की भीख मांगी, उनकी गिनती तो नहीं है। लेकिन मैंने किसी से प्यार नहीं किया। इसके बजाय मैंने अपने माता पिता द्वारा दिखाए गए लड़के से शादी कर ली। अब मेरा एक 24 साल का बेटा है। 3 साल पहले मेरे बेटे की डिग्री के अंतिम वर्ष का रिजल्ट आने वाला था, तो मुझे गारंटी थी कि वह डिस्टिंक्शन के साथ उत्तीर्ण हो जाएगा। लेकिन मैं थोड़ी घबराहट के साथ वेबसाइट पर अपने बेटे का रिजल्ट देखने बैठ गई। 2 मिनट में ही पता चल गया कि मेरा बेटा रैंक आ गया है। जरूर मुझे खुशी होगी ना। मेरे कंधे तक बड़ा हुआ, उसको गले लगाया और माथे को छूमा और खुशी के मारे रोई भी। न्यूज़ मालूम क्या हुआ? पेपर वाले, टीवी वाले, बेटे का फ्रेंड्स यानी बॉयज भी, गर्ल्स भी, सब पधारे। मेरे हस्बैंड इन सब को बहुत कूल होके हैंडल किए। पूरा मोहल्ला मेरे बेटे को प्यार, आश्चर्य और जलन से तो देख रहे थे ना। तब वो याद आ गया। वो मतलब वो मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती। वह मेरा बॉयफ्रेंड। अजीब बात है, मैं उसका नाम भी नहीं जानती थी। मैं अब भी नहीं जानती। मैं उसको स्टूपिड करके बुलाती थी। जब भी मैं ऐसे पुकारती थी तो वो हाय स्वीटी करके रिप्लाई करता था। वो स्टूपिड, मैं स्वीटी। वह मुझसे मेरी टीनेज के दिनों में मिले थे, जब हमारे घर पर एक फोन था। मुझे अभी भी 2657978 वो नंबर अच्छी तरह से याद है। तब मैंने जस्ट पीयूसी पास करके बीएससी को एडमिशन ली थी। वो एक दिन मैं उन लोगों को याद करके मन ही मन में मुस्कुरा रही थी, जो मेरी सुंदरता के कारण सुबह से शाम तक मेरे आसपास घूमते थे। तब फोन रिंग हुआ। जैसे ही मैंने हेलो कहा, फोन कट गया। मैं फोन को भूल गई और फिर से एक गाना गुनगुनाने लगी। फिर 1 मिनट के बाद फोन फिर से बज उठा। ट्रिन 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 ट्रिन। जब तक मैंने हेलो कहा, वह फिर से कट गया और 5-6 बार ऐसे ही बजने लगा बार बार। जब मैंने सुना कि यह ट्रिन, तो मैंने तुरंत फोन उठाई और खूब चिल्लाई। जब मैं 10 मिनट तक चिल्लाकर थक गई तो उधर से आदमी बोला कि मैडम रॉन्ग नंबर है, जबकि वह खुद सॉरी भी बोला। तब मैंने गुस्से में स्टूपिड बोली। वो यस बोला। उसके साथ ही आप बहुत स्वीटी हो जी कह के फोन रख दिया।
4 दिन के बाद उसका फोन फिर से आया और मैंने तुरंत हेलो कहा तो मैं आपका स्टूपिड बोल रहा हूँ ऐसा बोला। पिछली बार आपको बाय मिस्टेक कॉल किया था, गलती हो गई थी, सॉरी बोला। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में हूँ। मेरे बारे में पूछा, मैंने बताई। नाम पूछा, नहीं बता सकती बोली। छोड़ो कोई बात नहीं, आपको मैंने स्वीटी कह के ही बुलाता हूँ। हाँ, दूसरी बार फोन पर बात करते ही वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तभी से हमारी आदत बन गई रोज फोन करने की। दोनों बातें करते थे, मुर्गियों की तरह झगड़ते थे, फोन पर ही राजी होते थे। एक बार वह कहता था कि स्वीटी एक गाना प्लीज। मैं एक गाना गाती थी, अपने सारे सुख उसके साथ बांटती थी। हाँ, मुझे नहीं पता चलते हुए मैं उसको प्यार करने लगी थी, मगर बोलने से डरती थी, शर्म भी आती थी। इसके अलावा यदि वह किसी अन्य जाति का है, क्या होगा अगर बदसूरत है, अगर वो मुझसे छोटा है, अगर वो मुझसे ज्यादा सुंदर है, उसी कारण से मुझे रिजेक्ट किया तो? ऐसे अनुमान के बीच में मैं कंगाल रह गई, चिंतित हो गई और सोचा कि अगर मुझे शांति से रहना है तो मुझे उससे दूर जाना होगा। मैंने सोचा कि मुझे पढ़ाई के लिए मद्रास जाना चाहिए। मैंने अपने माता पिता को मना लिया। मैंने उन्हें भी अपनी यात्रा के बारे में बताई। वह उदासीन हो गए और कहा, शुभकामनाएं, मुझे अब नौकरी मिल गई है। यह मेरा पर्सनल नंबर है, कृपया करके मद्रास से मुझे कॉल करिएगा प्लीज, ऐसा बोले। नहीं, मैंने उसे कभी फोन नहीं किया और धीरे धीरे उसके बारे में भूल गई। मुझे ऐसा लगा मेरी शादी मेरे माता पिता द्वारा दिखाए गए लड़के से हुई। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि वह भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही था। लेकिन जब भी मैं अपने पति के पास जाती थी, वह मुझे बहुत याद आता था। मेरे पति वह एक प्रकार का मूडी व्यक्ति था। वह मेरी भावनाओं को नहीं समझता था। उसने कभी मेरी सुंदरता की प्रशंसा नहीं की। उसने कभी मेरे किसी गाने पर अपना सिर नहीं हिलाया। उसने मुझे कभी परेशान नहीं किया। उसने कभी नहीं मुझसे झगड़ा। वह मेरी मजाक पर नहीं हंसा। उसने मुझे डराया नहीं, बल्कि उसने उसके काम के साथ चुप रहते थे। हाँ, हमारे पास सब कुछ था, सिवाय प्यार एक चीज छोड़ के। ये मेरे लिए बराबर मैचिंग जोड़ी नहीं है, ऐसे सोच ही रही थी कि बेटा पैदा हुआ। जब मेरा बेटा रैंक आया तो तुरंत मुझे वह पुराना मित्र याद आ गया। ये खुशी उसके साथ बांटने का मन किया तो पुराने डायरियों को पलटी। तब वह दिया हुआ पर्सनल फोन नंबर मिल ही गया। बड़ी आवेश के साथ फोन डायल किया। हेलो बोली। उधर से वह स्वीटी कहा। उसके आवाज में वही पुराना चाहत, आशा, वही प्यार था। मैं उसी जगह में नाच पड़ी, मोरनी के जैसे रोई और मेरे जीवन का कथा सुनाई। वह भी, मुझे भी शादी हुई, कंधे तक बड़ा हुआ बेटा है करके बोला। अंत में आई लाइक यू वेरी मच बोला और फोन रख दिया। बाद में मुझे यह एहसास हुआ कि
मैंने उसे शादी ना करके बहुत बड़ी गलती की है। तब से मैं बाहर से उनको फोन करती थी। गलती से भी उसे मेरे घर का नंबर नहीं दिया। अगर यह बात मेरे पति को पता चल गया तो क्या होगा? तो एक दिन मैं अपने स्टूपिड बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी और बातों बातों में आके अचानक से कहा कि मैं भी तुमसे प्यार करती थी लेकिन कह नहीं सकी, सॉरी बोली। उसके साथ साथ मैंने उसे अपने पति के अजीब व्यवहार के बारे में भी बताई। उन्होंने कहा कि बी कूल, टेक इट इजी बोले। मुझे उनकी बातों से तसल्ली नहीं हुई और मैं घर आई। फिर कुछ ही मिनटों में मुझे बहुत बुरी खबर मिली। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और वो स्पॉट में ही मर गए। उस क्षण से मुझे मैं दोषी हूँ ऐसा महसूस होने लगी। मुझे लगा जैसे मैंने अपने पति को धोखा दिया है, मैंने उसको निर्लक्ष्य किया है। और फिर बाद में मैं अपने प्रेमी को पूरी तरह से भूल गई। उसके बाद किसी कारणवश उसने भी फोन नहीं किया। समय के साथ मेरे बेटे को ग्रेजुएशन के बाद अगले साल ही नौकरी मिल गई। 6 महीने के बाद एक खूबसूरत लड़की के साथ आके मेरे सामने खड़े हुआ और बोला, माँ मैं इससे शादी करता हूँ, आप अपना बहू मानकर आशीर्वाद कीजिएगा माँ, ऐसा बोला। मुझ में हिम्मत नहीं थी लेकिन मेरे बेटे में हिम्मत थी और मैंने सोचा कि उसे खुशी से रहना चाहिए। मैं रसोई घर में चली गई और कुछ देर के लिए पति के कमरे को युवा जोड़ी को छोड़ने का फैसला किया। मैं कमरे में सफाई करने गई तो पति की टेबल के अंदर ड्रॉ में पर्सनल करके लिखी हुई एक डायरी दिखाई दिया। बड़ी उत्सुकता से पेज टर्न किया तो मेरे पति ने अपनी सुंदर लिखावट में लिखा था, रॉन्ग नंबर स्वीटी 265 7978। प्रिय मित्रों, अभी यह समझ में आया ना? भगवान ने हमें वह जरूर देता है जिसकी हमें जरूरत रहती है, लेकिन हम इसे कहीं और तलाश करते हैं। जब तक हमें सच्चाई का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे शांतला की कहानी है। प्रार्थना करते हैं कि उसके जैसा स्थिति हमें किसी को भी नहीं आए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ।